अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक्स है इसमें हम इन 4 स्टेप्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। एक ही टॉपिक है एक्चुअली, लेकिन इसमें हम इन जो 4 कंसेप्ट्स हैं इन पर बात करने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स 2 की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। देखते जाएँ। ओके। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर में हमारे पास है D22 वीडियो है, इसका डी पार्ट है। तो आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह इन टॉपिक्स पे बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चूँकि हम जो जेटली की बुक है उसको फॉलो कर रहे हैं, इसलिए जो हमारे पास बुक है वह बुक के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ओके, हमारे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, तो उसमें हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ द स्पिन है। तो ये जेटली की बुक है, इसके आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, तो नेक्स्ट पेज भी की भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं बाद में कहता हूँ। तो सबसे पहले देखें कि एक्चुअली जो था ना इसमें एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ स्पिन यानी कि हमारे पास ये स्टर्न एंड गरलैक या गरलाक या गैरलेक जो भी इसको पढ़ते हैं, ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1922 में एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट ये करना चाहते थे कि जो एंगुलर मोमेंटम की ऑर्बिटल मोशन है उसको क्वांटाइज्ड करना चाहते थे। उसकी क्वांटाइजेशन की जो हमारे पास उसको प्रूव करना चाहते थे। यानी कि हम जानते हैं ना कि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है, इसके दो पार्ट्स होते हैं। ये सारी बातें हमने पीछे बात की हुई हैं। ये देखें, जो ये टॉपिक ही हमने एंगुलर मोमेंटम वाला स्टार्ट किया हुआ है, तो ये तमाम बातें हमने की हुई हैं। यानी कि हम जानते हैं जो G इज इक्वल टू एल प्लस एस होता है, ये टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है। ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो ये स्पिनिंग एंगुलर मोमेंटम होता है। ओके, ये दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। तो जो ये दोनों साइंटिस्ट थे ये चाह रहे थे कि इनके जब ये इन्होंने 1922 में एक्सपेरिमेंट किया तो वो बस ये जानते थे कि जो इलेक्ट्रॉन है उस वो सिर्फ ऑर्बिटल मोशन ही कंटेन किए होता है। तो इसको ये प्रूव करना चाहते थे, लेकिन प्रूव करते करते ये इसको प्रूव कर बैठे। यानी कि देखिए, उन्होंने अपनी तरह से कुछ और करना चाहा था, लेकिन हुआ ऐसा कि ये उन्होंने क्वांटाइज कर लिया, इसको प्रूव कर लिया। और कि जो इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग मोशन की जो है उसको उन्होंने प्रूव कर लिया। यानी कि इसमें अगर हम डिटेल में जाएं तो चूंकि डिटेल इसमें दी गई नहीं है, तो हमारा कोर्स शॉर्ट है, इसलिए हम डिटेल में नहीं जाना चाहते। यानी कि देखें ना, अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो जो एंगुलर मोमेंटम है उसको सबसे पहले जो मेरे पास है जीन बुरीडेन या ब्रूडान, इसने इसको डिस्कवर किया था। ओके, तो ये था हमारे पास एंगुलर मोमेंटम था, ये जिसको सिंपल हम लीनियर मोमेंटम या इन सिंपल वर्ड से मोमेंटम का नाम देते हैं। ओके, खैर बुक पर चलते हैं। तो द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिन वाज कंफर्म्ड एक्सपेरिमेंटली बाय स्टर्न एंड गरलाक इन 1982 यूजिंग सिल्वर यानी कि एजी एटम्स। यानी कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट जो है ये है और ये भी है, और नेक्स्ट भी मैं खुद पिक्चर आप लोगों को एक दिखाता हूँ कि उन्होंने किस तरह किया। यानी कि उन्होंने एक बीम ली। बीम का मतलब क्या है कि कंटिन्यूसली बम्बारमेंट ली, किसकी? एटम की। कौन से एटम? सिल्वर एटम्स की। सिल्वर एटम्स की उन्होंने एक बीम बनाई। बीम बनाने का मतलब क्या है? अब इस यहाँ देख लेते हैं। ये यहाँ यहाँ हम कह लेते हैं ये हमारे पास सोर्स है या ओवन है या फर्नेस है या सोर्स है, जो कह देते जो कि जिसमें सिल्वर एटम्स ही होते हैं। और ये क्या का इनका इसका क्या काम क्या होता है कि वो एक बीम की शक्ल में जो होते हैं ना सिल्वर एटम्स, उसको ये बीम है हमारे पास। ओके, कि यहाँ सोर्स है या सोर्स है या फर्नेस है या ओवन, जो मर्जी कह लें, वो क्या करता है? जनरेट करता है बीम ऑफ सिल्वर एटम्स को। तो ये मेरे पास यहाँ तक बीम ऑफ, आगे भी मैं बताता हूँ, ये एक्चुअली है बीम एटम्स ही है, सिल्वर एटम्स ही है। ओके, सिल्वर एटम्स है। तो अब सिल्वर एटम्स के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि ये इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो तो 47 होता है। ओके, जिसमें 47 में से जो 46 होते हैं वो पेयर्ड होते हैं। क्या होते हैं? यानी कि वो पेयर्ड होते हैं। सिर्फ जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो अनपेयर्ड होता है।
तो यही वजह है कि जो 46 इलेक्ट्रॉन हैं वो स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, और जो लास्ट वाला सबसे लास्ट वाला 47th जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 5th एस ऑर्बिटल में चला जाता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये देखें ना हमारे पास क्या होता है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d जी, ऐसा ही है ना। तो अब 5s 5p 5ad 5f, तो अब कितने हैं, 46 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाद इसमें दो 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 और बाकी ऐसे, यानी टोटल इसमें कितने हो गए, 6 इसमें हैं, तो 8 इसमें हो गए, तो दो ये हो गए प्लस, तो फिर इसमें पी है 6 है, तो ये भी क्या नाम, मतलब भर जाता है ये वाला। तो जो डी होता है, यानी कि 10 इसमें होते हैं, तो टोटल 18 होंगे। तो अब इसमें क्या है कि 4s में है, यानी इस 6 इसमें है, ओके, और 10 इसमें होंगे हमारे पास, तो 18 18 ये हो गए। और जो लास्ट वाला होगा ना इसको गिने, 18 18 कितने हो गए, 36 हो गए। 36 में 8 जमा 2 जमा कर 38, 38 में जमा करें ये 46 हो जाएंगे, ओके। तो जो 47 होगा वो इसमें होगा, ओके। अब ये मैंने डायरेक्ट ही ऑक्यूपेशन बता दी है इसकी कि किस तरह फिल होती है। अगर इसमें मज़ीद डिटेल में जाऊंगा तो वो लेंथी वीडियो हो जाएगी मज़ीद, ओके। आई होप आप लोगों ने ये जो हमने थर्ड सेमेस्टर में फिजिकल केमिस्ट्री और फोर्थ सेमेस्टर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी की हुई है ना, उसमें हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये है, तो ये यहाँ याद रखिएगा कि सिल्वर एटम की बीम ली है। सिल्वर एटम क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर 47 होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 961 सेल्सियस स्केल होता है। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इसकी थर्मल जो कंडक्टिविटी होती है और इसकी जो रिफ्लेक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या है, इफ़ द सिल्वर एटम वार इन इट्स ग्राउंड स्टेट इट्स टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वुड बी ज़ीरो, यानी कि एल इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि हम ये जानते हैं ना, इस बात का हम बखूबी पता है कि जब हमारे पास एस सब शेल होता है, ऐसा सब शेल कह लें या ऑर्बिटल कह लें की बात है, तो उसमें एल की वैल्यू ज़ीरो होती है। पी सब शेल होता है या पी ऑर्बिटल, तो उसमें एल की वैल्यू 1 होती है, और डी में हमारे पास एल की वैल्यू कितनी दो होती है। सिमिलरली काम चलता जाता है। तो अब जो चूंकि अगर हम सिल्वर एटम को सपोज कर रहे हैं कि वो अपने ग्राउंड स्टेट में है, किस में है, ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट में होने का मतलब क्या है कि वहाँ जो एन की वैल्यू है वो इज इक्वल टू 1 है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि हमें फार्मूला हमारे पास ये है ना, ये हमारे पास फार्मूला है, सॉरी, ये मेरे पास फार्मूला है। तो अगर इसके एन की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा तो मेरे पास ये वैल्यू हो जाएगी, ओके। तो यहाँ ये याद रखिएगा कि जो हमारे पास ये वैल्यू है ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन सिल्वर एटम। दोबारा सुन लीजिएगा, ये क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सिल्वर एटम इज ये हमारे पास, और ये मेरे पास क्या है, लोएस्ट वैल्यू है, ओके हो गया। लेकिन अब इधर लफ्ज ध्यान कीजिएगा कि सिल्वर एटम का बताया गया है कि अगर हम ओवरऑल वूल एक ओवरव्यू लें तो मुकम्मल एटम का, अगर मुकम्मल एटम को हम देखेंगे तो जो, हाँ, उसमें हमारे पास तो एल की वैल्यू जीरो होगी ना, जो हमारे पास एन इज इक्वल टू 1 है, तो हमारे पास एल की वैल्यू जीरो होगी। उस केस में जो हमारे पास होगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वो जीरो के इक्वल होगा, ओके। और जो मेरे पास लास्ट वाला होगा ना 47, ये इलेक्ट्रॉन वो फिफ्थ एस में ही रहेगा, स्टेट में ही रहेगा, ओके। तो अब ये क्या हो गया मेरे पास फार्मूला, ये क्या है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सिल्वर एटम है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास सिल्वर एटम है जिसको हम एजी से शो करते हैं वो हाइड्रोजन के इक्वल होता है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं, ये क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम कह लें या सिल्वर एटम कह लें, एक ही बात है, ओके। ये इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। अब ये एंगुलर मोमेंटम क्या होती है, स्पिनिंग मोमेंटम क्या होती है, इसको मैं आई थिंक मुझे दोबारा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, इसमें मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया हुआ है। अगर यहाँ समझ नहीं आ सकती आप लोगों को, तो ये देखिए, जब हमने स्टार्टिंग किया था
तो यहाँ भी हमने स्पिनिंग मोशन को ज़्यादा ही डिस्कस किया था। आई होप इनके जो लिंक्स हो गए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। खैर पता नहीं हम कौन सी बातों में लग गए हैं, मेन टॉपिक तो हमारा वहीं का वहीं है। तो अब यहाँ देखें, यहाँ से हमारा जो असल टॉपिक है वो स्टार्ट होता है। इन दिस टर्न गरलैक एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो अब हमारा जो मेन एक्सपेरिमेंट है, अ बीम ऑफ सिल्वर एटम्स पासिस थ्रू एन इनहोमोजीनियस मतलब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब यहाँ देखें कि यहाँ हमारे पास क्या है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो इसके दरमियान जो हमारे पास यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी। ओके, अच्छा पहले आप लोग की पिक्चर देख लें, फिर उसके बाद इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि ये देखें कि अगर मैं बात करूँ ना कि मेरे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस तरह होगी। ओके, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ तो वो हमारे पास मेरे पास इस तरह होगी। ओके, इस तरह होगी। या फिर इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ये मेरे पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो इस केस में जो मेरे पास होगी, ये मेरे पास क्या है, इस तरह होगी, और ये इंटरनल साइड पर होगी। ये हमारे पास क्या होगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी। और अगर इसके रिलेटिव ये भी पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, तो क्या होगी, फॉरवर्ड साइड पर होगी। तो ये ऐसे हो जाएगी, ऐसे। तो ये भी ऐसे हो जाएगी, ऐसे। ओके, या फिर दोनों नेगेटिव होंगे तो तब भी हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म बन जाएगा। ये भी यूनिफॉर्म है, ये भी यूनिफॉर्म है, ये नॉन यूनिफॉर्म है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है। तो आई थिंक आप लोगों को इसका पता होगा। तो इसमें हमारे पास तो जो, यानी कि सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि जिसमें हमारे पास जो मैग्नीट्यूड होती है वो सेम नहीं रहती। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इनके दरमियान जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म कह लें या इनहोमोजीनियस कह लें, जिसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा एरिया जिसमें हमारे पास जो स्टेबल मैग्नीट्यूड नहीं होती, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम या कभी ज़्यादा होती है। ओके, तो अब आइए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। If the field were along the in z direction, we would expect classifier to see on the screen continuous band that is symmetric about the undeflected direction z equal to 0. According to Schrodinger wave equation, however, if the atoms had an orbital angular momentum L, we would expect the beam to split into an odd discrete number of 2L plus 1 components. अच्छा, सपोज द बीम एटम्स वर इन अंडरग्राउंड स्टेट एज टू जीरो, जिस तरह हमने ऊपर यहाँ किया था, देयर वुड बी ओनली वन स्पॉट ऑन द स्क्रीन एंड इफ द फिफ्थ शेल इलेक्ट्रॉन वर इन फिफ्थ पी स्टेट एल इज इक्वल टू 1, देन वी वुड एक्सपेक्ट टू सी 3 स्पॉट्स ऑन दिस स्क्रीन। यानी कि अब जो इस यहाँ बयान किया गया है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के थ्रू, यानी कि पहले एक पिक्चर देखे ना, ये देखें, ये मेरे पास अगर, अच्छा एक मिनट, जब हम इसी वीडियो नंबर 22 का जी और एच पार्ट को डिस्कस करेंगे ना, तो इंशाल्लाह वहाँ जो ये है ना सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस यहाँ से लेकर यहाँ से सेंटेंस, इस सेंटेंस को इंशाल्लाह इन 2 वीडियोस में हम डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इन सिंपल इसमें यहाँ यही बताया गया है कि जो अगर हमारे पास ये अलोंग, ये जी एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ओके, तो ये मेरे पास क्या है, जी एक्सिस है। तो यहाँ जी एक्सिस के अलोंग ये बात बताई गई है कि जो हमारे पास स्क्रीन होगी या फोटो होगी, उस पर हम कॉन्टीन्यूसली जो बैंड होगी ना, ये कॉन्टीन्यूसली जो सिल्वर बीम होगी वो हम ऑब्टेन करेंगे। यानी कि यहाँ पर कि जो मेरे पास जो बीम सेंड कर रहे हैं, भेज रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म या इनहोमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड में, वो बिल्कुल यहाँ ऐसे आकर टकराएगी। ओके, यहाँ ये बताया गया है। लेकिन जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ये श्रोडिंगर कंसेप्ट है, उसके मुताबिक वो क्या कहता है कि अगर आपके पास एल की वैल्यू 0 है तो इस स्क्रीन पर 1 स्पॉट बनेगा। अगर आपके पास एल की वैल्यू अगर आपके पास एल की वैल्यू 0 है तो 1 स्पॉट बनेगा। अगर आपके पास एल की वैल्यू 1 है तो हम 3 स्पॉट्स बनेंगे इस स्क्रीन पर, इस फोटो स्क्रीन पर।
ओके, तो ये कौन कहता है, श्रोडिंगर बेबी क्वेश्चन में ये कहती है। ओके, ये लिखा हुआ है कि इफ़ द एटम हैव ऑर्बिटल एल, यानी कि अगर मेरे पास एल की फार्मूला मेरे पास ये ऊपर लिखा हुआ मैंने 2l+1, 2l+1, अगर एल की वैल्यू 0 है तो वो मेरे पास 1 आएगी, इसका मतलब 1 स्पॉट बनेगा। अगर एल की वैल्यू 1 है तो मेरे पास इसका आंसर क्या आएगा, 2+1 = 3, थ्री स्पॉट्स बनेंगे। ये हमारे पास श्रोडिंगर बेबी क्वेश्चन में भी ये कहती है कि 3 स्पॉट्स बनेंगे। अच्छा जी, अब एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो उन्होंने क्या देखा, अब बीम बिहेव्स अकॉर्डिंग टू प्रिडिक्शन ऑफ नेदर क्लासिकल नॉर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, यानी कि जो ये एक्सपेरिमेंट किया गया, इसका रिजल्ट ना ही क्लासिकल के मुताबिक निकला और ना ही इसका आंसर जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसके मुताबिक निकला। यानी कि मतलब कहने का है कि क्लासिकल के मुताबिक ये तो बात सिंपल है कि जब हम बीम भेज रहे हैं तो वो बिल्कुल यहाँ आकर टकराएगी। ओके, ये कौन सा कहता है, क्लासिकल कहती है। तो यहाँ तो दो भी स्पॉट्स बन रहे हैं। तो अब चूंकि जो मेरे पास है श्रोडिंगर क्या कहता है कि अगर एल की वैल्यू क्या है, 0 है, तो हमारे पास 1 स्पॉट बनेगा। तो फिर भी 1 स्पॉट नहीं बन रहा, तो 2 स्पॉट बन रहे, एक ये है एक ये है। तो दोनों की जो जवाब है वो रद्द हो गए, उनको रद्द कर दिया इस एक्सपेरिमेंट में। ओके, तो अच्छा, इंस्टेड इट्स स्प्लिट इनटू अ 2 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स, यानी कि फिगर 5.3 में ये बताया गया कि 2 स्पोर्ट्स बनते हैं जिस तरह ये ऊपर मेंशन है। अच्छा जी, दिस रिजल्ट वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड फॉर हाइड्रोजन एटम इन देयर ग्राउंड स्टेट वेयर नो स्प्लिटिंग एक्सपेरिमेंट, यानी कि यही अगर हम एक्सपेरिमेंट हाइड्रोजन एटम के लिए करें तो सेम एक्सपेरिमेंट हमारे पास ऐसा ही होगा जैसा कि हम सिल्वर एटम के लिए कर रहे हैं। यानी कि इस मुकम्मल पैराग्राफ को अगर मैं 1-2 मिनट में बयान करूँ, इस तरह कर सकता हूँ कि 1920 में ये, यानी कि मालूम हुआ कि जो मेरे पास 2 टाइप्स हैं इलेक्ट्रॉन की। किसकी, इलेक्ट्रॉन की 2 टाइप्स हैं। ओके, एक टाइप को हम कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस, जिसको हम फाइन स्ट्रक्चर का भी नाम देते हैं। इस पर हमने डिटेल में बातें की हुई हैं। ओके, तो यानी कि जो मेरे पास ये देखें, ये देखें वीडियो नंबर 10, 11, ये 12 और ये 13, इसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है पहली टाइप को कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन, जिसको हम फाइन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और दूसरी टाइप कौन सी है, स्टर्न गर्लैंड एक्सपेरिमेंट, जो कि अब हम कर रहे हैं। ओके, तो ये 1922 में हुआ था। उन्होंने ये प्रूव क्या करना चाहते थे कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल को, मोशन को स्टडी करना चाहते हैं, लेकिन वो तो स्टडी खैर इनसे हुआ नहीं, लेकिन एक नई मोशन जो जिसको हम स्पिनिंग मोशन कहते हैं वो प्रूव होगी। अब उस जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, वो एक्सपेरिमेंट पहले जो थ्योरी आई थी किसकी, क्लासिकल की थ्योरी और श्रोडिंगर की थ्योरी, उनके बिल्कुल ऑपोजिट थी। क्लासिकल की थ्योरी क्या कहती थी कि 1 स्पॉट बनेगा, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट गुजरेगा और उस स्क्रीन पर बन जाएगा एक 1 स्पॉट। और श्रोडिंगर की इक्वेशन भी यही कहती थी कि अगर एल की वैल्यू 0 है तो 1 स्पॉट बनेगा, अगर एल की वैल्यू 1 है तो 3 स्पॉट्स बनेंगे। लेकिन जो अब एक्सपेरिमेंट किया तो वो बिल्कुल इन दोनों की ख्यालात के ऑपोजिट था, इनकी थ्योरी के बिल्कुल ऑपोजिट था। अब हम रीजन जानते हैं टू सॉल्व दिस पजल, इस जो प्रॉब्लम को सोल्व किस तरह किया गया कि गॉड्स, अच्छा जो हमारे पास ये है ना, ये वाला टॉपिक, इंशाल्लाह ये हम आने वाली वीडियोस में इसके 2 पार्ट्स बना लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो लेंथी हो गई है। तो इंशाल्लाह इस पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।